हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एमडी क्लास का है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? कुंवर सिंह। ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ? तो ये कब शामिल हुआ? दिसंबर 1856 में। उसके बाद 1857 की सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो बताइएगा, जगदीशपुर के राजा थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कौन थे नेता? राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे। देखिएगा दोस्तों, पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन उर्दू कवि थे जो 1857 की क्रांति को देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो कौन कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों ने में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन भाग नहीं लिया? साहूकार भाग नहीं लिया, खेतीहर मजदूर भाग नहीं लिए, कृषक नहीं लिए, कि जमींदार नहीं लिए? बताइएगा दोस्तों, कौन नहीं लिया इसमें भाग? तो साहूकार नहीं लिए और जमींदार नहीं लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में हुआ था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा मुख्यतः? बताइएगा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, तो इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों, कौन होगा? तो इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, यानी इसका प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्र में था, इसीलिए ये प्रभावी नहीं रहा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो बताइएगा दोस्तों, कब किया था की थी? तो 1 नवंबर 1858 में किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, यानी कहाँ से, किस किस प्रांत से सिपाहियों का वहाँ पे हुआ था, उनमें सम्मिलित हुए थे विद्रोह? उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण चयन किया गया था, या पूर्व में बंगाली और उड़ीसा, गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, या डी मद्रास प्रेसिडेंसी? बताइएगा दोस्तों, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी, गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने ये कहा था कि ये 1857 की विद्रोह एक षड्यंत्र की संज्ञा है? तो बताइएगा दोस्तों, यह सर जेम्स आल्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो कौन वर्णित किया है स्वतंत्रता संग्राम को? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित कौन किया है 1857 की क्रांति को? बताइएगा दोस्तों, वीडी सावरकर ने किया है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, पब्लिक सर्विस आयोग, या पील आयोग,
या हंटर आयोग या साइमन कमीशन? इसका उत्तर बताइएगा दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पील आयोग। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पील आयोग। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस कमांडर को हराया था बताइएगा दोस्तों। तो मेजर बारो को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू कान्हू ने किया था। ठीक है, मुंडाओ यानी मुंड ने विद्रोह खड़ा किया था। कब खड़ा किया था मुंडाओ ने? बताइएगा दोस्तों, कब किया था? मुंडाओ ने विद्रोह खड़ा कब किया था बताइएगा। चलिए, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था बताइएगा, कौन सा था? इनका कार्य क्षेत्र तो रांची था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो कौन नहीं किया था बगावत बताइएगा दोस्तों। तो हैदराबाद के निजाम ने नहीं किया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो किसने रद्द किया था? रिपन ने रद्द किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित हुआ था बताइएगा दोस्तों। कौन रचना किया था सत्यार्थ प्रकाश का बताइएगा, बताइएगा आप लोग आंसर दीजिए। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो कब किया था? 1897 में किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा बाई फुले। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसमें देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट ने। अगर भारतीय पूछे कांग्रेस की प्रथम यानी भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी निम्न में से कौन सम्राज्ञी नियुक्त किया था? तो बताइएगा कौन किया था नियुक्त? नहीं, कब किया गया था? कब किया गया था? तो 1877 में किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी बताइएगा। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो किस वर्ष भारतीय सर्विस से हटाया गया था बताइएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन 1874 में इनको हटाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे बताइएगा दोस्तों। एक थे क्या? असैनिक सेवक, विज्ञानी या मिलिट्री कमांडर या सामाजिक कार्यकर्ता? तो ये रिटायर्ड सेवक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी
सिविल सर्वेंट थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 में बेलगाम बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता की बेलगाम में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है? पटना। ठीक है। ये कब हुआ बांकीपुर में? तो 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो किसने लिखा? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर पे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया था? बताइएगा दोस्तों। फिर से क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस आंदोलन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद ने कहा था। ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था इंडिया सोसाइटी की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। ठीक है, किए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया तो किस वर्ष यानी गर्मपंथी का प्रभाव में आया? तो 1906 में, जहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? कौन सा नेता गरम दल से? तो अरविंदो घोष गरम दल से संबंधित है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से मशहूर था। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया। ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? बताइएगा दोस्तों। तो यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी? मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट में फहराया। ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? यह किसने लिखा या कहा? दोनों बात बराबर है। तो किसने कहा था? W हंटर ने कहा था। ठीक है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? बताइएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, कब हुआ था? नहीं पता है? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। 19 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक है। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदनलाल ढींगरा को। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था? अरविंद घोष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड
जो कि अब उसका नाम क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो किनको फांसी हुआ था? अशफाक उल्लाह खां को और रामप्रसाद बिस्मिल को हुआ था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है, यह किसने लिखा था? तो बिस्मिल। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इनको कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था, जो कि शहीद दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार घाव से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार घाव धावे से कौन संबंधित है? बताइएगा। सूर्य सेन संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुआ। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की, यह किसने किया था? घोषणा कौन किया था? बताइएगा दोस्तों, कौन किया था यह घोषणा? बताइएगा। सिराज गोपालाचारी ने किया था। कौन किया था? सिराज गोपालाचारी ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस बुक की रचना यानी किताब किसने लिखा था? तो कौन लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस की नामक पुस्तक किसने लिखा था? बताइएगा दोस्तों। तो CR दास ने लिखा था। किसने लिखा था? CR दास ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो सलीमुल्लाह खान ने किया था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना कौन स्थापना में नहीं थे? तो बताइएगा। TS ऑलकॉट नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो सैडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त हुआ? बताइएगा दोस्तों। तो 1917 में हुआ। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे सचिव? प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? बताइएगा। श्याम मलदास कॉलेज भावनगर। ठीक है दोस्तों। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण में किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करीबी अंग्रेज मित्र